अब जब कातलों को सजा नहीं दी है तो फिर यजीद कत्ल पे राजी था या नहीं था? बोलो। तो इसलिए हम यजीद के वकील नहीं है, हम हुसैन के वकील हैं। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाय हुसैन क्या कर रही, वाह हुसैन का क्या करते हैं कि हुसैन तूने बैत नहीं की जुल्म के लिए, तुमने बैत नहीं की जबर के लिए, तूने बैत नहीं की हुकूमत के लिए, तूने हुकूमत से खौफ नहीं खाया, बल्कि करबला की वादियों में हालत शिद्दा में अपनी जान लुटाकर ये नारा लगाया है कि कल भी नबी का दीन जिंदा था, आज भी मोहम्मद का दीन जिंदा। तो साथ किसका देना चाहिए, यजीद का या हुसैन का? कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं अगर हम यजीद के बारे में नहीं कहेंगे तो लोग हजरत मुआविया को गालियां देंगे। क्यों देंगे मुआविया को गालियां? क्यों देंगे? क्या हम इसी तरतीब को देखें तो हजरत लूत की बीवी जो थी वो इस्लाम नहीं लाई थी और लूती कौम के साथ घर हुई थी, तो क्या उसमें मुजरम हजरत लूत को ठहराएंगे? क्या हजरत नूह का बेटा नूह के हाथ में कलमा नहीं पड़ता और सलाम की बोझों की तहों में बैठ के दर्द हो जाता है, तो क्या हम हजरत नूह की खातिर उनके बेटे का इस्लाम पेश करेंगे कि नहीं वो तो मुसलमान था? क्या अगर हमने ये कहा वो मुसलमान नहीं था तो लोग क्या कहेंगे कि नूह का बेटा कलमा नहीं पड़ा था, जबकि कुरान ने तो खुद उसको कहा मैंने तुझे आले पैगंबर से खारिज कर दिया है? क्या कहेंगे? इसलिए तो ये कहते हैं, ये तो उनका काम है। वो कहते हैं कि हम हजरत अबू तालिब को भी मुसलमान मानते हैं। हम कहते हैं हम नहीं मानते, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, कि कलमा पढ़ने की कोई एक रवायत पैगंबर की हमें नहीं मिलती। वो कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो अली का बाप है, इसलिए अली को भी हम मानते हैं, तो अली के बाप को भी मानना पड़ेगा। फिर हजरत इब्राहिम का वालिद भी तो था ना, उसने भी कलमा नहीं पढ़ा था। अब इब्राहिम की सारी आल आगे नबी है, लेकिन बाप नबी नहीं है, वो तो गैर मुस्लिम है। तो आप क्या करेंगे? उनके बाप की वजह से इब्राहिम पे तनकीद करेंगे या उसके बाप पे तनकीद करेंगे? जो था वही होगा, वो तेरे मेरे कहने से बदल सकता नहीं है। अब इसलिए यजीद की बुनियाद पर तौहीन माविया बर्दाश्त, गुस्ताखी माविया बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन हमारे अकाबिर का ये अकीदा है कि यजीद फासिक और फाजिर था। बाकी ये ड्रामा तुमने रचाया है। अगर कत्ल यजीद ने किया है या यजीदी फौजों ने किया है तो मुजरम तुम भी हो, जुर्म तुम्हारा भी है। खत तुमने भी लिखे थे, बनाया तुमने था, फिर बैत करके मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया, फिर नवासा पैगंबर को भी शहीद कर दिया। और अगली बार जितने किस्से और कहानियां करबला की आपको सुनाई जाती है, मुझे बताओ उस रेगिस्तान में, उस चटियल मैदान में ये तारीख लिखने वाला तारीखदान कौन था? मतलब अपराध के सिवा कौन था जिसने ये तारीख लिखी? और वो लूत बिन यहया जिसने ये करबला के वाक्य लिखे, उसने तो सुनी सुनाई बातों के सब कुछ लिखा और कई सालों बाद लिखा। रावी करबला ये तो ऐसे बयान होता है ना जिस तरह सामने तलवारें चल रही है और रावी लिख रहा है। भाई वो बदतर अफराद से खानदान के औरतें तो खेमों से बाहर आ नहीं सकती, बापर्दा औरतें हैं। इस पे किसी ने बड़ी अच्छी रुबाई कही, तो कहना ज़ैनब पर्दे तो बाहर आइए। कौन आ गया? तू कहना ज़ैनब पर्दे तो बाहर आइए, और मेरा अकीदा मैं कहना ओ पर्दे तो बाहर आ नहीं सकती, और ते पाक बतूल दी जाइए। जिदा बाबी अली जिदी माज़ारा, जिस पर्दे दी रीत सिखाइए, मलका डूब मर तू क्यों तू मत आल नबी पे लाइए। तू कहता बाहर आई, वो बाहर नहीं आ सकती। और इमाम सज्जाद बीमार करबला हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन जिन्हें बीमार करबला कहते हैं, उन्हीं से एक रवायत ले आओ कि उन्होंने सारा वाक़या तुम्हें क्यों सुनाया। अपनी किताबें पढ़ो, अपनी बात की लिखी हुई बातें हैं, और खूब जितना जिसके जी में जो आता है
वो उस तरह रंग देकर इस वाक्य को बयान करता है। और हकीकत यही है कि हज़रत हुसैन 15 जिलहज को वहां से चले हज से फारिग होकर, क्योंकि 14 तक तो हज की बकाया जात इसलिए अदा करता है, बल्कि कुर्बानी करके वो फारिग हुए और वहां से चले। मुश्किल 8 या 9 को पहुंचे और 10 को शहीद कर दिया। बाकी ये कहना कि जी वो कह रहे थे हमें लेके जाओ यजीद के दरबार में, ये भी हज़रत हुसैन पे इल्जाम है। अगर उन्हें यजीद से बैत करनी होती तो वो पहले कर लेते। वो क्या साबित करना चाहते हो कि वो मौत से डर गए थे जो कहते थे मुझे यजीद के पास लेके जाओ? ये नहीं हो सकता। जब वो उन्हें पता चला कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, सहाबा ने फरमाया न जाओ, फरमाया हुसैन जो इरादा कर लेता है उसे पीछे नहीं हटता। वो तो जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं कूफा जाऊंगा, लिहाजा मौत मुझे कबूल है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब आज चले और उनको शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत इस्लाम का मुकद्दर थी। पैगंबर ने फरमाया कि मेरे इस नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। पैगंबर का निवासा शहीद हुआ और शहादत से फिर इस्लाम को उलझा हासिल